सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। तो हम शुरू कर रहे हैं मेरे भाई एक बहुत खास सीरीज़ यहाँ पे। और सीरीज़ बहुत सिंपल सी है कि एक हमारी किताब है बहुत प्यारी सी, फॉर्मूला बुक इंग्लिश की पॉकेट रॉकेट। इसमें हमने इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं या कहें कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिस्ट कर रखा है। सारे फॉर्मूला के फॉर्म में दे रखे हैं आपको, जिससे कि आप आसान शब्दों में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको एक बार बुक भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बुक है, ये बहुत छोटी सी पॉकेट बुक है, इसीलिए इसका नाम भी हमने पॉकेट रॉकेट रखा हुआ है। ठीक है। अब इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं, सारी चीज़ें हैं, लगभग इसमें 160 प्लस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे इससे बहुत जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्योंकि रूल फॉर्मेट में है तो ये भी जरूरत होती है कि सर थोड़े से अगर जो क्वेश्चंस हैं उनके भी एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम एक नई सीरीज टाइप शुरू कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला बुक से अपनी से एक एक रूल लेंगे और सीक्वेंस वाइज लेंगे, रूल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, और पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले रूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है, और शुरुआत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये देखो रूल है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, जैसे बुक में है मैं एग्जैक्टली उसी शब्दों में आपको पढ़ाऊंगा। तो रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बेसिक रूल है, इंग्लिश का सबसे पहला रूल है। क्योंकि इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं किसी सेंटेंस की, देखो जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो सेंटेंस के फॉर्म में आते हैं। एक सेंटेंस होगा, उसमें एरर निकालना है, या एक सेंटेंस में कोई जगह खाली छोड़ रखी होगी उसको फिल करना है, या एक सेंटेंस को इंप्रूव करके आपको सही करना है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल देते हैं। और सेंटेंस की जो बेसिक आइडेंटिटी है वो होती है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। तो इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब का आपस का जो रिलेशन है उसको हमें स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का क्या रिलेशन होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गए। इसके अलावा ये आपके कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि एवरीवन, नो वन, समथिंग, समवन, और आपके मतलब जितने भी ये वन वाले या बडी वाले या थिंग वाले होते हैं सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, सिंगुलर में आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर सिंगुलर नाउन आ जाए या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ये भी सब आपका किस में आ जाता है, सिंगुलर में आ जाता है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, तो इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दी जाए तो वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। ध्यान देना, मॉडल्स जितने भी होते हैं, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, इनमें सिंगुलर या प्लूरल हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें क्या क्या होते हैं, तो यू, वी, दे, इसके अलावा जितने भी प्लूरल नाउंस होंगे वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, वी वन हो गया, ये सब। तो यहां से ध्यान रखना है, डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर, वी वन प्लूरल होता है, वी वन में एस या एस लगाने पे वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है। जितने भी वी टू होते हैं उनमें सिंगुलर प्लूरल का कोई सीन नहीं रहता है। ठीक है। नोट करेंगे भाई, आई के साथ एम आता है, वॉज आता है, हैव आता है, डू आता है, वी वन आता है। यानी कि प्रेजेंट में देखोगे तो सिंगुलर वाली मतलब प्लूरल वाली चीजें दिख रही हैं, हैव, डू, वी वन। लेकिन पास्ट में वर ना लगा के वॉज लगाते हैं, और इज या आपका आर ना लगा के हमें एम लगाना होता है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि हमने कहा राधिका लिव इन दिल्ली, जैसे ही आपने कहा राधिका लिव इन दिल्ली, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि राधिका तो एक लड़की का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधिका लिव की जगह पे आपको लिखना चाहिए राधिका लिव्स इन दिल्ली। ठीक है। दूसरा आपका यू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब देखो हमने ऐसे ही लिख रखा है, इसको काट के यहाँ पे लिव्स का यूज करना होगा, है ना। यू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो यू वॉज रिस्पॉन्सिबल गलत हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया करते हैं, इसीलिए वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर का प्रयोग आप लोगों को करना होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द मॉनसून हैव, जैसे ही आपको हैव दिखाई देगा आपको हो गई गड़बड़, क्योंकि मॉनसून तो एक चीज है, अगर एक चीज है तो इसका मतलब है हैव नहीं हैज का प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, सौरव गांगुली हैव। अब सौरव गांगुली तो एक व्यक्ति का नाम है, अगर एक व्यक्ति का नाम है तो हैव का नहीं किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। इसका प्रयोग हो जाएगा हैज का, तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका पीवाईक्यू है, आई गोज टू द स्कूल एवरी डे। जैसे देखा आई गोज लिख रखा है, तो मेरे भाई आई तो आपका प्लूरल के तरीके से काम करता है ना प्रेजेंट में, तो आई के साथ वी1 आता है, ना कि वी1 में एस या ईएस। तो आई गोज की जगह पे क्या आ जाएगा, आई गो आ जाएगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे पीवाईक्यू का, ये
रेस्क्यू ऑफिशियल्स वॉज, ऑफिशियल्स तो प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल हो गया तो वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका वर का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो ये है हमारी पॉकेट रॉकेट का रूल नंबर 1। कंप्लीटली क्वेश्चंस के साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं रूल नंबर 2 के साथ में अगली वीडियो में।